कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। करप्शन जो केवल पैसा खाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैंसर है जो देश के विकास को रोकता है और कभी कभी आम आदमी की जिंदगी भी ले लेता है। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। सर, इन लोगों के लिए जो सरकारी जमीन अलॉट होती है उसमें आधी तो पॉलिटिशियन खा जाते हैं, बाकी की जमीन पर जो मकान बनते हैं उनमें तो 75% पर हाउसिंग बोर्ड वाले और पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। ऊपर से करोड़ों रुपए की गंगा निकलती है, लेकिन नीचे आने तक गरीब के चिल्लू में एक खतरा पानी भी नहीं आता। दिल्ली लीकर स्कैम, बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, छत्तीसगढ़ लीकर एंड राइस स्कैम, कर्नाटक 40% कमीशन स्कैम और ब्रिज का कोलैप्स होना, ये केवल चुनिंदा मामले हैं करप्शन के जो हमारी आंखों के सामने है। ऐसे बहुत से मामले हैं जो हमारी आंखों के सामने आते ही नहीं है, आम जनता के पास तक पहुंचते ही नहीं है। अब इन सबका नतीजा क्या? पब्लिक का जो पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब क्रिएशन में लगना था, वो पैसा कहाँ गया? नेताओं और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में। और आम आदमी को क्या मिला? गिरा हुआ पुल, अधूरे हॉस्पिटल्स और बेरोजगार युवा, और एजुकेशन ना के बराबर। गली गली शहर में खड्डों का मैदान है, गिरते हुए पुलों के साथ गिर रहा इंसान है। मेरी राय में पॉलिटिकल करप्शन देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी इस करप्शन से बची नहीं है। हर स्कैम हमें यही दिखाता है कि नेता पैसा बनाता है और आम आदमी जान खोता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस करप्शन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है या पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा।